हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में MPDL-AT का 2021 का गणित शिक्षण का जो प्रश्न पत्र है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। इसका जो टाइम है वो 3 घंटे का है और इसके मार्क्स आपके 70 नंबर का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न हल कीजिए। सेकंड, प्रश्न क्रमांक 1 से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखिए। तीसरा, प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा 30 शब्द। चौथा, प्रश्न क्रमांक 10 से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 14 से 17 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। शब्द सीमा 120 शब्द। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 निबंधात्मक प्रश्न हैं। शब्द सीमा 150 शब्द। प्रश्न क्रमांक 10 से 20 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। समस्त प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न पत्र देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, कौन सा ग्रंथ त्रिशतिका के नाम से प्रसिद्ध है? व्रत संहिता, गणित सार, गणित कौमुदी और महासिद्धांत। दूसरा, किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? अ 120.687, ब 124.678, स 121.867 और द 121.786। थर्ड, द्विमीय आकृति का उदाहरण है शंकु, घनाभ, आयत या बेलन। फोर्थ, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। अ सरल तथा स्पष्ट भाषा, ब पाठ्यक्रम आधारित, स विषय वस्तु का उचित क्रम और ये सभी। पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है प्रोजेक्ट वर्क, श्रुतलेख, सह अधिगम और बाल सभा। इनमें से आपको एक का फर्स्ट ब स द कुछ चूज करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंच सिद्धांतिका की रचना डैश ने की है। सेकंड, डैश विशेष दृष्टाओं की सहायता से सामान्य नियमों की विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। थर्ड, बेलन में कुल पृष्ठों की संख्या डैश होती है। फोर्थ, डैश के अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक के पाठ के लिए पूर्ण तथा उत्तरदायी एवं सहायक अवश्य होना चाहिए। फिफ्थ, कोई परीक्षण कितनी शुद्धता के साथ मापन करता है जिस उद्देश्य से यह बनाया गया है, यह विशेषता डैश कहलाती है। यह 5 नंबर का है। इसके पहले भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। थर्ड, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्किनर के अनुसार सीखना क्या है? सेकंड, 2/3 की एक समतुल्य भिन्न लिखिए। थर्ड, गणित में अभ्यास कार्य का कोई एक उद्देश्य लिखिए। फोर्थ, गणित कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना क्यों आवश्यक है? फोर्थ, पाठ्य योजना की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? यह 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति की 2 विशेषताएं लिखिए। यह 2 नंबर का है। पांचवा, गणित के निम्नलिखित प्रतीकों के अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। यह भी 2 नंबर का है। यहाँ पे 2 प्रतीक दिए हैं, आपको उनका अर्थ बताना है। छठा, आगमन विधि के कोई 2 गुण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। सातवां, संख्या 500 और 1050 को रोमन प्रणाली में लिखिए। यह भी 2 नंबर का है। विषम भिन्न क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह भी 2 नंबर का है। 9वां क्वेश्चन है, योगात्मक आकलन की 4 विशेषताएं लिखिए। यह भी 2 नंबर का है। 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर जोड़ने की संक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियों के उदाहरण लिखिए। या फिर गणित शिक्षण की आगमन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों में से आपको एक करना है। यह अथवा में दिया है। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे,
गणित सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, या फिर गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के प्रतिफल से क्या आशय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सीखने के संकेतक शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, संक्षेप में समझाइए। 3 नंबर। 13वां क्वेश्चन है, गणित के अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली कोई 3 सावधानियां लिखिए, या फिर गणित शिक्षक में अधिगम स्रोत की क्या उपयोगिता है। यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का, गणित क्या है, दैनिक जीवन में गणित की क्या आवश्यकता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर गणित शिक्षण में गणित की भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है 4 नंबर में। 15वां क्वेश्चन है, स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए, या गुणा की अवधारणा विकसित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए। ये 4 नंबर का है। 16वां क्वेश्चन है, द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, या निम्नलिखित को चित्र बनाकर समझाइए। समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, इन दोनों में से एक करना है। यह भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संख्याओं के पैटर्न, ज्यामिति आकृतियुक्त पैटर्न, या चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों की समझ स्थापित करने हेतु एक गतिविधि लिखिए। 18वां क्वेश्चन, शिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर निगमन विधि के पदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन, गणित पाठ्य चर्चा के प्रभावी अंतरण हेतु गणित किट की क्या उपयोगिता है, या फिर गणित की पाठ्य पुस्तक की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रकाश डालिए, या फिर गणित में वार्षिक योजना के महत्व का वर्णन कीजिए। यह 5 नंबर का है। यह आपका हिंदी वर्जन था।